मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि शहर में पैरासाइट्स हैं जो कि इंसानों पे अटैक कर रहे हैं और वो इंसानों को बचाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो जेल से एक सीरियल किलर को आजाद करते हैं और वो सीरियल किलर इंसानों में और पैरासाइट्स में फर्क करके बता सकता है। उसके सामने इंसान लाए जाते हैं बारी बारी और वो कहता है कि ये सारे इंसान हैं। जब वो शिंची के सामने आता है तो वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है कि ये भी इंसान है। अब जब शिंची अपने घर वापस आ रहा होता है तो मिगी उसे कहता है कि हमसे थोड़े ही फासले पे एक पैरासाइट है। जहाँ वो करीबी एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक पैरासाइट इंसान का गोश्त खा रहा होता है और जब वो शिंची को देखता है तो उसकी तरफ आता है और मिगी उसे मार देता है। तभी शिंची को अंदाजा होता है कि कोई इसके पीछे है और कि वो शख्स होता है जिसको हमने इस फिल्म के पहले पार्ट में देखा था, जो कि मिगी और शिंची की तस्वीरें ले रहा था। उस सिटी का जो हेड होता है वो पैरासाइट्स के हक में बात करता है। वो एक बहुत बुरा आदमी होता है और शिंची की वो टीचर जो कि पैरासाइट थी वो भी उसके साथ मिली होती है। उस टीचर का एक बेटा होता है जो कि इंसान होता है। शहर के मेयर को पता चल जाता है कि शिंची पैरासाइट्स को मार रहा है तो वो कहते हैं कि हमें उसको खत्म करना होगा, लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि मिगी और शिंची एक जिस्म है। अगर हम शिंची को मारेंगे तो उसके साथ मिगी भी मर जाएगा और इसी ने इस जासूस को शिंची के पीछे भेजा होता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। एक दिन शिंची को दोबारा शक होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो जासूस शिंची को कहता है कि तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन शिंची कहता है कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। तभी शिंची को पता चलता है कि वही टीचर इस जासूस के साथ मिली हुई थी, जिस पर वो टीचर के पास जाता है और उसे कहता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और टीचर उसे कहती है कि तुम हमारे साथियों पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, अभी वो इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो उन्हें मारना बंद कर देंगे। तो शिंची वहाँ से चुप होकर वापस आ जाता है और उस जासूस को कहता है कि वो टीचर एक बहुत खतरनाक पैरासाइट है और वो बाद में तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन वो जासूस उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अगले दिन वो जासूस शहर के मेयर से मिलता है और वो ये जानना चाह रहा होता है कि क्या जो बात शिंची कह रहा है वो सच थी कि झूठ। तो वो मेयर के कमरे में एक ऑडियो टेप लगा देता है, लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है तो वो एक पैरासाइट को उसको मारने के लिए भेज देता है। जब वो पैरासाइट उसके घर जाता है तो वो घर पे नहीं होता, तो वो उसकी बजाय उसकी बेटी को मार देता है। मिगी शिंची को बताता है कि 5 पैरासाइट्स उन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। एक आदमी आता है, मिगी और शिंची उससे लड़ाई करते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन उसके अंदर 5 पैरासाइट्स होते हैं और अभी सिर्फ एक पैरासाइट मरा होता है और बाकी 4 अभी भी जिंदा होते हैं। टीचर मेयर से कहती है कि मैंने आपको मना किया था कि आप शिंची और उस जासूस को मारने के लिए किसी पैरासाइट को नहीं भेजेंगे, तो आपने ऐसा क्यों किया। मेयर को ऐसा लगता है कि शायद इस टीचर के दिल में इंसानों के लिए अब बहुत हमदर्दी है, क्योंकि वो अब एक माँ भी बन चुकी है। तो ये बात उसे बहुत खटकती है और वो टीचर को मारने के लिए भी पैरासाइट्स को भेज देता है, लेकिन चूंकि वो खुद पैरासाइट होती है तो उसे समझ आ जाती है कि कोई इसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो उनसे लड़ाई करती है और उन्हें मार देती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ उसका बच्चा नहीं होता और उसको वहाँ एक लेटर पड़ा मिलता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और मुझसे मिलने के लिए पुल पे आओ। असल में यह लेटर उस जासूस ने लिखा होता है जो अपनी मरी हुई बेटी का बदला उस टीचर से लेना चाहता है। टीचर वहाँ जाती है। शिंची उस जासूस को कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा एक इंसान है। मिलिट्री ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि मेयर ने एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स को छुपा के रखा हुआ है। तो वो उस बिल्डिंग से सारे इंसानों को बारी बारी बाहर निकालना शुरू करते हैं और उनमें से जो पैरासाइट होता है उसे मारना शुरू कर देते हैं। सीरियल किलर भी वही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेयर एक स्पीच दे रहा होता है जहाँ वो बताता है कि असल में मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट्स को मार रहे हैं, लेकिन एक मिलिट्री ऑफिसर उसको मार देता है। वो देखते हैं कि वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स होते हैं। सब उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने वाला होता है, जिसे देख के वो टीचर पैरासाइट बन जाती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके और सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और पुलिस उस पर गोलियां चलानी शुरू करती है। मरने से पहले वो शिंची को अपना बच्चा देती है और उसे कहती है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे बहुत गोलियां लग चुकी होती हैं, इसलिए वो मर जाती है। पुलिस शिंची को अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है कि एक आदमी जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स हैं उसने मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया है। शिंची भी उनके साथ ही उस जगह जाता है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पैरासाइट्स उन पे हमला करते हैं। वो जंगल में जाता है और मिगी को कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी बॉडी से दूर हो जाओ। तभी वहाँ एक पैरासाइट आ जाता है जिस पे हमला करता है, लेकिन शिंची और मिगी की अब दोस्ती हो चुकी होती है। तो मिगी कुर्बानी दे देता है और अपने आप को शिंची की बॉडी से अलग कर देता है और शिंची को कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। मिगी को वो पैरासाइट मार देता है। उसके बाद शिंची अपने दोस्त के घर जाता है। एक दिन वो लेटा हुआ होता है, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि उसके बाजू से मिगी का एक और पार्ट निकल रहा होता है और कि इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि मिगी के सेल्स शिंची की बॉडी में आ चुके होते हैं और ये तब हुआ होता है जब उसने शिंची को ठीक किया था। शिंची को अंदाजा होता है कि अगर ये पैरासाइट दोबारा वापस आ गया तो बाकी पैरासाइट्स को भी मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्त के घर से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसका सामना एक
पैरासाइट से होता है और एक रॉड वो उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन वो बच जाता है। और पैरासाइट उसे कहता है कि मैं और इंसानों को भी मारूंगा तुम्हें मारने के बाद, और पैरासाइट्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। वो शिनची को मारने ही वाला होता है, अभी मिकी दोबारा उसके हाथ से निकल आता है और उस पैरासाइट पे हमला करता है। और मिकी उसे कहता है कि तुम इसे उस रॉड के साथ मारो, क्योंकि उस रॉड पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और ऐसा करने पे वो पैरासाइट्स उसकी बॉडी से बारी बारी निकलते जाते हैं और अब पीछे सिर्फ ढांचा बच जाता है। जिसके बाद शिनची उसे आग में फेंक देता है और अब सब ठीक हो रहा होता है। मिकी शिनची को कहता है कि इस दुनिया में अब कोई पैरासाइट नहीं बचा और हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं खुद को तुमसे अलग कर दूंगा। लेकिन शिनची उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिकी खुद को उसकी बॉडी से निकाल देता है और शिनची का असल हाथ वापस आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि काफी सारा वक्त गुजर गया है और शिनची अक्सर उस टीचर के बच्चे से भी मिलने जाता रहता है और वो सीरियल किलर दोबारा वापस आ जाता है। शिनची के दोस्त को पकड़ता है और उसके कान में कहता है कि असल मॉन्स्टर्स तो इंसान है। लेकिन शिनची का दोस्त उसे कहता है कि असल मॉन्स्टर तुम हो, तुम लोगों को मारते हो, जिस पर सीरियल किलर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन शिनची वहां जाता है और उसे बचा लेता है। तभी उसे अंदाजा होता है कि मिकी अभी भी उसकी मदद कर रहा है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।